यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएसएम के सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीएसएम में एक हियरार्चिकल कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर होता है जिसमें कि बहुत सारे एंटिटीज़, इंटरफेसेस और एक्रोनिम्स होते हैं। एक जीएसएम सिस्टम में 3 सब सिस्टम हो सकते हैं। पहला होता है रेडियो सब सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में आरएसएस कहते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में एनएसएस कहते हैं। और तीसरा जो सब सिस्टम होता है वो होता है ओएसएस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ऑपरेशन सब सिस्टम। जनरली एक कस्टमर यानी कि जीएसएम कस्टमर सिर्फ और सिर्फ नोटिस कर सकता है एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द होल नेटवर्क, जो कि होता है मोबाइल स्टेशन और कुछ एंटीनाज, जैसे कि बेस ट्रांसीवर स्टेशंस। देखिए, यह है आपका जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम, जिसे हम फंक्शनल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इस फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ जीएसएम सिस्टम यानी कि जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, पहला जो है ये है आरएसएस यानी कि रेडियो सब स्टेशन सिस्टम। दूसरा है एनएसएस यानी कि नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। तीसरा है ओएसएस यानी कि ऑपरेशन सब सिस्टम। पहला आरएसएस, दूसरा एनएसएस और तीसरा ओएसएस। सभी में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, आरएसएस में यहाँ पर इन्वॉल्व है एक रेडियो सेल। इस रेडियो सेल के अंतर्गत है बीटीएस यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन और एमएस मोबाइल स्टेशन। यहाँ पर एक तरीके से 2 बीटीएस और 2 डिफरेंट एमएस के बीच में कम्युनिकेशन दिखाया गया है। ये दोनों कनेक्टेड हैं बीएससी यानी कि बेस स्विचिंग सेंटर से ये कनेक्टेड हैं। और ये जो बेस स्विचिंग सेंटर हैं ये कनेक्टेड हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। और यह मोबाइल स्विचिंग सेंटर कनेक्टेड हैं विजिटर लोकेशन रजिस्टर वीएलआर से। और इसके अलावा जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है यह एचएलआर यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर से भी कनेक्टेड है। और साथ ही साथ ये कनेक्टेड हैं एयूसी यानी कि ऑथेंटिकेशन सेंटर से। और इसके अलावा जो एमएससी यानी कि मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जिसे हम बोल सकते हैं मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, यह कनेक्टेड है ओएमसी से कनेक्टेड है। और इसके अलावा ये ईआईआर से भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए, जो ईआईआर है यह है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। और ये जो ओएमसी है, इस ओएमसी का मतलब होता है ऑपरेशनल चैनल। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑपरेशनल चैनल। और कहीं कहीं पर इसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर भी कहा जाता है। देखिए, ओएसएस में इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओएसएस में ये कंपोनेंट है ईआईआर, एयूसी और ओएमसी। और एनएसएस के अंतर्गत आ रहे हैं एमएससी, वीएलआर, एचआर, जीएमएससी, आईडब्ल्यूएफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से रेंजिंग कर सकते हैं कि जो आरएसएस की रेंज है वो यहाँ तक है। ठीक है, और एनएसएस की जो रेंज है वो यहाँ तक है और ओएसएस की रेंज यहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आरएसएस यानी कि रेडियो सब सिस्टम को। जैसे कि नाम से पता चलता है, जो आरएसएस या रेडियो सब सिस्टम है, इसमें सारे के सारे रेडियो स्पेसिफिक एंटिटीज़ होंगे। जैसे कि इस आरएसएस के अंदर हो सकता है एमएस और इसमें हो सकता है बीएसएस। एमएस मतलब मोबाइल स्टेशन और बीएसएस का मतलब बेस स्टेशन सब सिस्टम। देखिए, यदि हम यहाँ पर आरएसएस और एनएसएस के बीच में कनेक्शन देखें, यदि हम यहाँ पर आरएसएस और
NSS के बीच में कनेक्शन देखें तो ये सारी कनेक्शंस को दिखाया गया है एक सॉलिड लाइन से, यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। और यह कनेक्शन हुआ है वाया द O इंटरफेस डैशेड लाइन। A इंटरफेस टिपिकली बेस्ड होता है सर्किट स्विच्ड PCM30 सिस्टम्स पे, जिसकी स्पीड होती है 2.048 MB/s होती है, और यह कैरी करता है 3064 kbps कनेक्शन, जहाँ पर O इंटरफेस यूज़ करता है सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 यानी कि SS7 को यूज़ करता है, जो कि बेस्ड होता है X.25 कैरिंग मैनेजमेंट डेटा टू फ्रॉम द RSS, यानी कि जो X.25 है वो कैरी करता है मैनेजमेंट डेटा RSS तक या फिर RSS से, यानी कि रेडियो सब सिस्टम तक या फिर रेडियो सब सिस्टम से। नेक्स्ट जो है वो है बेस। देखिए जो बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है, यह इसमें हमको यह समझना है कि एक GSM नेटवर्क में बहुत सारे बेस स्टेशंस सब सिस्टम हो सकते हैं। सभी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होते हैं यहाँ पर BSC यानी कि बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन सब सिस्टम परफॉर्म करता है सारे फंक्शंस जो कि आवश्यक होते हैं ताकि मेंटेन किया जा सके रेडियो कनेक्शंस एक मोबाइल स्टेशन तक। जैसे कि इसमें जो टास्क होते हैं वो होते हैं कोडिंग, डिकोडिंग ऑफ वॉइस, साथ ही साथ रेट एडेप्टेशन टू फ्रॉम द वायरलेस नेटवर्क पार्ट। बिसाइड्स ABSC, BSS कंटेन्स करता है बहुत सारे BTS को, यानी कि एक बेस स्टेशन सब सिस्टम में बहुत सारे बेस ट्रांसीवर स्टेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। एक BTS या फिर एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन में सारे रेडियो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एंटीना, सिग्नल प्रोसेसिंग, एम्पलीफायर, जो जिनका नेसेसिटी होता है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन में हो सकता है, यानी कि एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन बना सकता है एक रेडियो सेल को सेक्टराइज एंटीनास का यूज़ करके और बहुत सारे सेल्स का यूज़ करके, और यह कनेक्टेड होता है एक MS यानी कि मोबाइल स्टेशन के साथ वाया द UM इंटरफेस। देखिए ये जो UM इंटरफेस है ये एक ISDN U इंटरफेस है मोबाइल यूज़ के लिए, और यह बेस ट्रांसीवर स्टेशन कनेक्टेड होता है बेस BSC के साथ, यानी कि बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर के साथ वाया द ABIS इंटरफेस। UM इंटरफेस में कंटेन्स करता है सारे मैकेनिज्म जो कि आवश्यक होते हैं फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी कि TDMA, FDM एट्सेट्रा। जो ABIS इंटरफेस होता है उसमें 16 या फिर 64 किलोबाइट्स के कनेक्शंस होते हैं। एक GSM सेल जो होता है वो मेज़र कर सकता है 100 मीटर से 35 किलोमीटर तक डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स, ओपन स्पेस, माउंटेन्स, लेकिन इसमें ट्रैफिक भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है बेस स्टेशन कंट्रोलर यानी कि BSC। बेस स्टेशन कंट्रोलर बेसिकली मैनेज करता है BTS को, यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशंस को। यह रिजर्व करता है रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को, हैंडल करता है हैंडओवर को एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन से लेके दूसरे तक विद इन द बेस BSS, और परफॉर्म करता है पेजिंग ऑफ द मोबाइल स्टेशन। बेस स्टेशन कंट्रोलर ऑल्सो मल्टीप्लेक्स करता है रेडियो चैनल्स को ऑन टू द फिक्स्ड नेटवर्क कनेक्शंस एट द A इंटरफेस। नेक्स्ट है मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन कंप्राइजेस करता है सारे यूज़र इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर जिनकी ज़रूरत पड़ती है फॉर कम्युनिकेशन विद अ GSM नेटवर्क। एक मोबाइल स्टेशन कंसिस्ट करता है यूज़र इंडिपेंडेंट हार्ड एंड सॉफ्टवेयर और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं SIM, जिसमें सारे यूज़र स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल होते हैं जो कि रिलेवेंट होते हैं GSM के साथ। जब भी एक मोबाइल स्टेशन आइडेंटिफाइड होता है वाया द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI, तो एक यूज़र पर्सनलाइज कर सकता है किसी भी
मोबाइल स्टेशन को यूजिंग हिज और हर सिम, यानी कि यूज़र स्पेसिफिक मैकेनिज़्म जैसे कि चार्जिंग और ऑथेंटिकेशन बेस्ड होते हैं सिम पे, वो डिवाइस पे बेस्ड नहीं होते हैं। डिवाइस स्पेसिफिक मैकेनिज़्म जैसे कि थेफ्ट प्रोटेक्शन यूज़ करता है डिवाइस स्पेसिफिक IMEI को। बिना सिम के सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ही पॉसिबल्स होते हैं। सिम कार्ड कंटेन्स करता है बहुत सारे आइडेंटिफायर्स और टेबल्स जैसे कि कार्ड टाइप, सीरियल नंबर्स, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइब सर्विसेज, एक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पिन अनलॉकिंग की PUK, ऑथेंटिकेशन की KY और इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMEI। जो पिन होता है उस पिन का यूज़ किया जाता है मोबाइल स्टेशन को अनलॉक करने के लिए। जब भी रॉन्ग पिन का यूज़ होता है 3 टाइम्स तो उसके बाद लॉक हो जाता है सिम। इस केस में POK की ज़रूरत पड़ती है सिम को अनलॉक करने के लिए। मोबाइल स्टेशन स्टोर्स करता है डायनेमिक इन्फॉर्मेशन को जब भी लॉक्ड होते हैं आप GSM सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल साइफ़र की KC और लोकेशन इन्फॉर्मेशन में एक टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी TMSI होती है और एक लोकेशन एरिया आइडेंटिफिकेशन LAI होती है। टिपिकल मोबाइल स्टेशंस फॉर GSM 900 में होती है ट्रांसमिट पावर ऑफ अप टू 2 वाट, जबकि GSM 1800 के लिए 1 वाट इनफ होता है ड्यू टू द स्मॉलर सेल साइज। टेलीफोन इंटरफेस को छोड़कर यदि हम देखें तो एक मोबाइल स्टेशंस में और भी अदर टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हो सकते हैं जो यूज़र्स के साथ होते हैं, जो डिस्प्ले कर सकते हैं लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रोग्रामेबल सॉफ्ट कीज़। कुछ फर्दर इंटरफेसेस कंप्राइजेस करते हैं कंप्यूटर मॉडेम्स, IRDA, ब्लूटूथ। टिपिकल MSS के बारे में बात करें तो वो हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स। इसके अलावा बहुत सारे वेंडर स्पेसिफिक फंक्शंस हो सकते हैं उनमें और कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कि कैमरास, फिंगरप्रिंट सेंसर, कैलेंडर, एड्रेस बुक, गेम्स, इंटरनेट ब्राउज़र्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDAs। इसके अलावा जो हो सकते हैं इसमें मोबाइल फ़ोन फंक्शंस भी हो सकते हैं। यदि यहाँ पर हम देखें कंपैरिजन कि BTS और BSC में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो BSC यानी कि बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर, यह परफॉर्म करता है मैनेजमेंट ऑफ रेडियो चैनल्स। फ्रीक्वेंसी होपिंग बेस ट्रांसीवर स्टेशन और बेस स्विचिंग सेंटर दोनों में होती है। मैनेजमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल चैनल्स जो है वो सिर्फ बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर में होती है। मैपिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑन टू रेडियो चैनल्स, यह सिर्फ बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर में होती है। चैनल कोडिंग एंड डिकोडिंग, यह सिर्फ बेस ट्रांसीवर स्टेशन में होती है। रेड एडेप्टेशन, यह सिर्फ बेस ट्रांसीवर स्टेशन में होती है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बेस ट्रांसीवर स्टेशन और बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर दोनों में होता है। पेजिंग बेस ट्रांसीवर स्टेशन और बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर दोनों में होता है। अपलिंक सिंगल मैनेजमेंट सिर्फ बेस ट्रांसीवर स्टेशन में होता है। ट्रैफिक मेजरमेंट, ऑथेंटिकेशन, लोकेशन रजिस्ट्री, लोकेशन अपडेट, हैंडओवर मैनेजमेंट, ये सभी जो टास्क होते हैं ये सभी टास्क परफॉर्म होते हैं बेस स्टेशन सर्विसिंग सेंटर पे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम्स के बारे में।